श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो राजपूत हाउस में पहुँच जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभय सिंह राजपूत होता है वो तैयार होकर अपने पार्टी के लिए जाने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पे अंजलि अवस्थी पहुँच जाती है और वो उसको देख के वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मुझे पता है तुम यहाँ पे आई होगी गिड़गिड़ाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कि अब हम तुम्हारा केस जो है वो वापस ले लें और तुम्हें माफ़ कर दें, क्योंकि तुम जान चुकी हो कि तुम अमन सिंह राजपूत के आगे नहीं जीत सकती और इसीलिए तुम यहाँ पे आई हो ना, मुझे पता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बहुत बहुत कुछ सुनाता है पहले तो। तभी वहाँ पे राघव सिंह राजपूत आ जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ बेटा, कौन है। तो वो बोलता है कि पापा देखो ना कौन आया हुआ है, अंजलि सिंह एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो यहाँ पे ये देख के जो राघव होता है वो उसको फिर से वो भी सुनाने लगता है कि तुम क्या सोचती हो कि तुम दो कौड़ी के लोग यहाँ पे आके हमसे माफ़ी मांगेंगे तो हम माफ़ कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। अब तो केस कोर्ट में होगा ही और हम उस चीज़ को पूरा करेंगे और यहाँ पे ये केस जो है वो अमन सिंह राजपूत ही जीतेगा और हमें इंसाफ मिलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी होती है वो बोलती है कि तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और फिर वो उसको बोलती है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि मेरी दीदी कहाँ पे है, गिन्नी सिंह राजपूत कहाँ पे है, वेयर इज़ माई दीदी। वो उसको बार बार ऐसे पूछती रहती है पर उन लोगों को समझ में ही नहीं आता, बिकॉज ये सब तो ये राघव और अभय का कुछ भी ऐसा किया हुआ नहीं होता है, ये भजन ने किया होता है। बट अंजलि को जो होता है वो शक रहता है कि ये काम राघव सिंह राजपूत ने ही किया है। तो यहाँ पे वो बार बार उन लोगों से पूछती है कि कहाँ है मेरी दीदी को जल्दी से निकालो, अगर मेरी दीदी नहीं मिली तो फिर मैं जानते हो इस परिवार को, इस राजपूत हाउस को आग लगा दूंगी। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि गौरव चाचू आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, आप कितना चिल्ला क्यों रहे हैं। तभी राघव गुस्से में रहता है तो वो अंजलि को बहुत सुनाता रहता है कि तुम ये कैसी फालतू बकवास कर रही हो, तुम लोग को कुछ नहीं मिलता तो हमारे परिवार में ही आ जाती हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि तब तक वो राघव जैसे ही चिल्लाता है तब गौरव आता है। तो गौरव उससे पूछता है कि क्या हुआ भैया, क्या हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वैभव जो होता है वो समझाने की कोशिश करता है कि देखो कि अंजलि तुम गलत फहमी हो गई है तुम्हें, तुम अंदर आके बात कर लो ठीक से, सबसे मिलजुल के पूछ लो सब लोग। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने कोई किडनैप नहीं करवाया है गिन्नी सिंह का। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय को अभी भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो वो यहाँ पे शानिया भी जो होती है वो भी वही बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं, मतलब हमारे यहाँ कुछ नहीं ऐसा हुआ है भाभी, आपको गलतफहमी हो रही है। और वो उसे बोलती है कि वो गई थी आपके कपड़े लॉन्ड्री से दिलवाने के लिए और वहाँ पे शानिया गई थी, उसने उसको टोकन दिया था, फिर वो लेके आई थी वो कपड़े। और यही जो कपड़े आप पहन के जा रहे हैं ना, यही कपड़े थे शायद वो, और आप इसे पहन के अभी पार्टी में जा रहे हैं। पर वहाँ पे गिन्नी सिंह राजपूत का इस घर की बड़ी बहू का किडनैप करवाया है आपने और वो उसे अगवा कर लिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव चाचू जो होते हैं वो उसे समझाते हैं कि देखो बेटा अंदर आके बात कर लो अंदर से, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी ने नहीं किया होगा, ऐसा नहीं कर सकता कोई। तो वो बोलती है नहीं चाचू, अगर आप ये बात बोलते तो मैं आपके बातों पे विश्वास कर लेती, पर यहाँ पे और भी लोग हैं जो इस घर की बहुओं का इज्जत नहीं करते। बड़ी बहू को तो धक्के मार के निकाले और छोटी बहू के साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं, उनके साथ तो वो सामने ही अपोनेंट में खड़े हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महक और ईशानी होती है, महक और सानिया होती है, वो लोग भी यही बोलती हैं कि ये सब कोई नहीं किया होगा, अंजलि भाभी आपको गलतफहमी हो रही है। और यहाँ पे ईशानी जो होती है वो उसको बहुत कुछ खरी खोटी सुनाती है कि तुम लोग दो कौड़ी के लोग, तुम्हें सिर्फ पैसे मांगने के लिए आना होगा, कि तुम्हारी बहन को पैसे चाहिए होंगे इसलिए तुम यहाँ पे आई हो ना, उसके कहने पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव होते हैं वो भी उसको सुनाते हैं कि तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो बोलती है कि मैंने इस पूरे शहर में सारी रिपोर्ट लिखवा दी है और सब कुछ सर्च करवाया है, तो उसमें सब कुछ पता चला कि कितने मर्डर हुए हैं, कितने अगवा के केसेस हुए हैं, कितने मिसिंग रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ दर्ज करवाया है। जिसमें से एक लेडी की खबर आई है जो कि पर्पल कलर की साड़ी और ग्रीन कलर का ब्लाउज़ पहन के वो निकल रही थी और उस पर प्रिंट थे फ्लावर्स के, और वो बिल्कुल मेरी दीदी से मैच करता है और वो वही है। और फिर वो बोलती है कि अगर मेरी दीदी नहीं मिली मुझे नेक्स्ट डेट से पहले तो फिर मैं इस घर को, इस राजपूत हाउस को आग लगा दूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो फिर बहुत गुस्सा करती रहती है। यहाँ पे ये सब लोग अंजलि के ऊपर गुस्सा करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को अभय बोलता है कि हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है और किसने उसके साथ ये सब चीज़ किया है,
ईशानी जो होती है उसको भी बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम तमीज़ में रह के बात करो। तो यहाँ पे जो अंजलि होती है वो ही उसको चिल्लाती है कि तुम अपनी तमीज़ में रह के बात करो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो भी उसे बोलता है कि तुम अपनी हद में रह के बात करो। पर यहाँ पे ईशानी और महक और साइनी जो होती है वो उसको बोलती है कि आपको गलतफहमी हो रही है भाभी। जो सियानी होती है वो उसको बोलती है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता भाभी, हमको कोई गलतफहमी हो रही है आपको। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। उसके बाद वो अभय की कॉलर पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि अभय सिंह राजपूत, तुम्हें पता ही होना चाहिए कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। इतना बोल के उसे अभय बोलता है कि मेरे कॉलर छोड़ो, मेरी गिराबान को छोड़ दो तुम। तो वो बोलती है कि ये तो नहीं छूटेगा, और अगर मेरी दीदी आज शाम तक नहीं मिली मुझे, या अगली डेट तक नहीं मिली, तो फिर ये तो तुम्हें पता ही है कि इस परिवार को मैं आग लगा दूंगी। और फिर वो उसके ऊपर थप्पड़ मारने ही जाती, तभी अमन आ जाता है और अमन उसका हाथ पकड़ लेता है। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि इसी तरीके से मैं घसीट के सबको लेके जाऊंगी कोर्ट तक, और सबके गले में फंदे रहेंगे और उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। यहाँ पे अब अमन जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो उसे बोलता है कि हमें नहीं पता है कि तुम्हारी दीदी कहाँ है और गिन्नी भाभी कहाँ है। तो वो बोलती है कि आप लोग को पता है अमन जी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप लोग को पता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे बोलता है कि ये हाथ पकड़ने का आपको हक नहीं है, आप ये हाथ छोड़ दीजिए। आप जब तक मैं आपकी पत्नी थी तब तक आपका हक था मेरे ऊपर और मेरे हाथ को पकड़ने के लिए। जब तक आप मेरे पति थे तब तक आपका हक था, लेकिन आपने इस तरीके से अन्याय के साथ देख के आपने इस हक खो दिया है, तो आपका कोई हक नहीं है मेरा हाथ पकड़ने का। इतना बोल के फिर वो उसे और चिल्लाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसको अच्छे से क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करता है और वो अंजलि भी बहुत प्यार करती है, पर वो दोनों एक दूसरे से वो चीज़ें कह नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे के अपोनेंट में हो चुके हैं। तो इस वजह से वो बोलती है कि एक अपोनेंट लॉयर किसी भी लॉयर का हाथ नहीं पकड़ सकता इस हक से, नहीं तो मैं इसके आपके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज करवा दूंगी और आपको कोर्ट घसीट के लेके जाऊंगी। इतना बोल के फिर वो उसे बोलती है कि अगर मेरी दीदी नहीं मिली तो आपको तो पता है, तो मैं आग लगा दूंगी। तो वो बोलता है कि अगर तुमने आग लगाने की सोच ही ली तो मैं पानी बन जाऊँगा, लेकिन तुम्हें ये आग लगाने नहीं दूँगा। इतना बोल के फिर वो वहाँ से बोलती है कि अगर मेरी दीदी नहीं मिली तो अभय सिंह राजपूत, तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मुझसे तो उलझने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, अगर स्पेशली एडवोकेट से, क्योंकि वो आपके खिलाफ आपको कोर्ट तक लेके जा सकती है। और स्पेशली एडवोकेट अंजलि अवस्थी से तो उलझने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। तभी हम देखते हैं कि गौरव चाचू जो होते हैं उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो बोलती है कि प्लीज़ चाचा जी आप शांत हो जाइए, आप चुप रहिए, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मैं इस समय नहीं ये चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि ये लोगों ने ये चीज़ नहीं करवाया। जब एक बहू पे या हमला करवा सकते हैं जानलेवा, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तभी अमन बोलता है कि तुम बहुत बदल गई हो अंजलि। तो वो बोलती है कि आप भी अमन जी बहुत बदल गए हैं। जो इंसान मेरे लिए मरने के लिए तैयार रहता था आज मुझे कानून की किताबें पढ़ा रहा है। जब उस दिन कहाँ थी आपकी ये किताबें जिस दिन आपको चोट लगी थी और मैंने सारे गुंडों से अकेले लड़ा था। तो वो चुप हो जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो अंजलि होती है उससे गिन्नी का पता चल जाता है। तो राधे राधे।